ओम शांति। ये जीवन एक बहुत बड़ी यात्रा है, जिस यात्रा को करने वाली हम रूहें हैं। यूँ तो दुनिया में भी लोग जिस्मानी यात्राओं पर जाते हैं। अमरनाथ, केदारनाथ, बहुत सारे तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। परंतु जब सुप्रीम रूह शिव बाबा आते हैं तो हमें रूहानी यात्रा सिखाते हैं। बेहद के रूहानी तीर्थ कौन से हैं? उन तीर्थों पर जाने से आत्मा कैसे पतित से पावन बनती है, परंतु वहाँ यात्रा करने की जो विधि है वो सबसे पहले यही है कि खुद को देह नहीं, देह से अलग आत्मा हमें समझना है। इस यात्रा को करने का पहला जो कंडीशन है वो यही है कि मुझे रूह समझकर रूहों के साथ संबंध में आना है। और जितना रूहानियत आत्मा में बढ़ती जाती है उतना सुप्रीम रूह के साथ आत्मा का कनेक्शन बढ़ता जाता है और उतना यात्रा पर आत्मा आगे मंजिल की ओर बढ़ती जाती है और मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाती है। तो सुप्रीम रूह कैसे हम रूहों को इस यात्रा पर चलने की विभिन्न विधियां सिखाते हैं, कैसे हमें देह भान से अलग कर रूहानियत में टिकाते हैं, आज की मुरली हमें सिखाती है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 27 मई 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे। कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मनमना भव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। एक ही मंत्र है, बस बाबा को याद करो। प्रश्न है, रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? उत्तर है, हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। एक है देह अभिमान, मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। फिर देही जब आत्मिक स्थिति में टिकते हैं तो आत्मा में भी बहुत सारे स्वमान है ना, कि मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो जब अपने स्वमानों में टिकती है आत्मा, देह से अलग होकर आत्मिक स्थिति में रहती है आत्मा, तो इसे कहेंगे देही अभिमानी स्थिति। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया, अब आत्म अभिमानी बनो। यह रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता है, और कोई दे नहीं सकता। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। गीत में है ना, पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। तो पापा कहते हैं गाया भी जाता है, ऊंच ते ऊंच भगवान,
वह है सब बच्चों का बाप। बाकी जो भी है आपस में सब ब्रदर्स हैं और सबका बाप भी एक है। वह है शिव बाबा। बाप ने समझाया है, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तुमको दो बाप हैं, लौकिक लौकिक बाप और पारलौकिक बाप। रचयिता से रचना को वर्षा मिलता है, वह है हद का वर्षा, यह है बेहद का वर्षा। बेहद का बाप तो एक ही है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। वह है निराकार, उसका नाम है परमपिता परमात्मा शिव। कहते भी हैं शिव परमात्माए नमः। वह है ऊंचते ऊंच। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है निराकार बाप की तरफ। वह रहते हैं परम धाम में, जहाँ से तुम आत्माएं आती हो। बाप भी वहाँ ही रहते हैं। वह है ही सर्व का सद्गति करने वाला। उसमें भी भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। उस रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, गाइड कहा जाता है। वही दुख हरता, सुख करता है। यह भारतवासी जानते हैं। यह दुख धाम है, भारत ही सुख धाम था। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, हे भारतवासी, तुम विश्व के मालिक थे, जबकि तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देवी देवता धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ था। जो देवी देवता थे उनका धर्म भी श्रेष्ठ और कर्म भी श्रेष्ठ थे ना। अब यह धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। अपने को पावन देवता कहला नहीं सकते। कलयुग अंत तक भक्ति मार्ग चलता है, इसमें ज्ञान होता नहीं। ज्ञान से होती है सद्गति। सर्व का सद्गति दाता बाप जब तक न आए तब तक सद्गति हो न सके। बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। इस समय है ही पतित दुनिया, पावन एक भी होता नहीं। भल सन्यासी पवित्र बनते हैं, परंतु फिर उनको पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेना है। विष से जन्म लेना पड़े, वापस जाने का है नहीं। एक बार आत्मा आ गई फिर वापस तो नहीं जा सकती ना। जब चक्र पूरा होता है तभी बाप आकर ले जाते हैं। इनको कहा ही जाता है रूहानी ज्ञान। ये बातें पहले तो पता नहीं थी। सुप्रीम रूह रूहानी ज्ञान देते हैं। सुप्रीम रूह ही ज्ञान का सागर, पतित पावन है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं, यज्ञ तप तीर्थ आदि करते और ही नीचे गिरते आए हो। तुम पहले सतो प्रधान थे, भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी, हेल्थ वेल्थ दोनों थे। आज से 5000 वर्ष पहले की बात है। यह भारत स्वर्ग था। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो परमपिता परमात्मा ने स्थापन किया। स्वर्ग की स्थापना तो वही करेंगे, मनुष्य तो कर ना सके।
ऐसे तो नहीं कहेंगे श्री कृष्ण रचयिता है। नहीं, रचयिता एक ही निराकार शिव है, बाकी है उनकी रचना। रचयिता से ही रचना को वर्षा मिलता है। क्रिएटर एक ही है ना। उस क्रिएटर से हम आत्माओं को वर्षा मिलता है। बाप समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ 21 जन्मों के लिए। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी पवित्र धर्म स्थापन करता हूँ। ब्राह्मण धर्म है चोटी, सबसे ऊंचे है रूहानी बाप। रूहों को आप समान बनाते हैं। बाप ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, तो तुमको भी बनाते हैं, आप समान बनाते हैं ना। भारत ही सुख धाम था, अभी तो दुख धाम है। बाप कैसे आते हैं यह किसको भी पता नहीं है। सतयुग आदि से कलयुग अंत तक, सतयुग आदि से कलयुग अंत तक यह सारी हिस्ट्री, जियोग्राफी भारत की है। यह लक्ष्मी नारायण कितने हेल्दी वेल्दी थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। अभी काल पर विजय पाने की शिक्षा ले रहे हैं। बाप जिन्हें कालों का काल महाकाल कहा जाता है, वह तुमको काल पर विजय पहनाते हैं। नाम भी सुना, शिवाय नमः। तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली में है। इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि, है ना। धर्म स्थापक की ग्लानि यानी धर्म की ग्लानि, बाप की ग्लानि करते हैं। अभी यह है कल्प का संगम समय। इस समय ही विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। अब विनाश तो सामने खड़ा है। गीता में भी लिखा है, यादव कौरव पांडव क्या करत भय। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है, उनसे ही फिर और शास्त्र निकले हैं। तुम जानते हो गीता है डेटी धर्म का शास्त्र न, सर्व शास्त्रों के सिर की मणि है श्रीमद् भगवत गीता। इनसे और धर्म निकले हैं और ये देवी देवता धर्म का शास्त्र है। कौन सी गीता? ये गीता जो बाबा सुना रहे हैं। बाप कहते हैं, मैं आता हूँ तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ, फिर सो देवी देवता बनाता हूँ, फिर तुम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। बाप समझाते हैं, तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। सबसे जास्ती जन्म जरूर वह लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। मैक्सिमम 84 जन्म लिए हैं तुम भारतवासियों ने, मिनिमम 1 जन्म। यह भी बाप ही बैठ समझाते हैं। बाप बगैर किसको ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। पतित पावन ज्ञान का सागर कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। बाप ही सबको लिबरेट कर वापस ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। अच्छा, फिर सर्व की दुर्गति कैसे होती है? कौन करता है? सदगति सतयुग को, दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर सदगति देता हूँ। तुम बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। स्कूलों में तो आधी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाते हैं,
वहाँ के सिलेबस में तो सतयुग त्रेता की डिटेल्स है ही नहीं। सतयुग त्रेता में कौन राज्य करते थे, किसको पता नहीं। चित्र तो बरोबर हैं, यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितना समय वह राजधानी चली, तुम बता सकते हो? क्रिश्चियन डिनाइस्टी 2000 वर्ष चली, बौद्ध डिनाइस्टी इतना समय चली, इस्लामी उनके आगे फिर चंद्रवंशी थे जो 1250 वर्ष चले। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही थे। तो यह है फुल हिस्ट्री ज्योग्राफी, वहां अधूरी है। और कोई धर्म नहीं था, तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो। अब फिर से बन रहे हो ब्राह्मण वंशी, है ना। हम बने सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी, अब फिर से हम वही आत्माएं बन रही हैं ब्राह्मण वंशी। तो अब फिर से बने हो ब्राह्मण वंशी। यह सारा नाटक भारत पर ही बना है। भारत ही हेल और हेवन बनता है, और धर्म वालों के लिए नहीं कहेंगे। वह तो हेवन में होते ही नहीं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु समझते नहीं। स्वर्ग किसे कहते हैं वो तो समझते नहीं। नर्कवासियों को तो नर्क में ही जन्म लेना पड़े, स्वर्ग अभी बना ही नहीं है तो जन्म कैसे लेंगे। स्वर्गवासी स्वर्ग में ही पुनर्जन्म लेंगे। तुम बच्चे समझते हो, यह लक्ष्मी नारायण स्वर्गवासी थे। उन्होंने यह राजधानी कैसे पाई? लाखों वर्ष की बात तो याद रह न सके। सतयुग में यह शास्त्र आदि होते नहीं है, यह सारी भक्ति की सामग्री है। सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में यह सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगते हैं। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर त्रेता में 2 कला कम, आत्मा में चांदी की खाद पड़ी, कॉपर एज में आए तो कॉपर की अलॉय पड़ी। इस समय बिल्कुल ही तमो प्रधान है सबकी बुद्धि में, है ना। सीढ़ी का चित्र आ गया ना। आत्मा में ही खाद पड़ती है। तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। यह रूहानी बाप शिव बाबा आकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं। तुमको अब आत्म अभिमानी बनना है, तो ये ज्ञान भी बुद्धि में तब धारण होगा जब आत्म अभिमानी बनेंगे। रावण की प्रवेशता होने से सब देह अभिमानी बन जाते हैं। अब अपने को आत्मा समझना है। हम ही 84 जन्म ले भिन्न भिन्न पाठ बजाते आए हैं। अब 84 का चक्र पूरा हुआ। अब तो शरीर भी जड़जड़ीभूत हो गया है। द्वापर से रावण राज्य होता है, सतयुग में है राम राज्य। सतयुग में तुम आत्म अभिमानी थे, द्वापर कलयुग में तुम देह अभिमानी बन जाते हो। न आत्मा को न परमात्मा को जानते हो। स्मृति आ रही है ना सबको, क्या क्या किया हमने पूरे चक्र में। बाप समझाते हैं आत्मा एक स्टार है, स्थित हो जाए बिल्कुल सितारा रूप। भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। उनको सिवाय दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जा सकता है। वह बिल्कुल ही सूक्ष्म है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। परमपिता परमात्मा भी बिंदी है। उनको ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, नॉलेजफुल कहा जाता है।
परमपिता परम आत्मा में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बीज रूप होने के कारण उनको सतचित आनंद स्वरूप कहा जाता है। बाप में जो ज्ञान है वह जरूर सुनाना पड़े। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। सब रूहों का बाप आकर रूहों को पढ़ाते हैं। तुमको आत्म अभिमानी बनना है। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वही नॉलेजफुल है। बाबा ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं, तुमको स्वर्ग का लायक बनाते हैं। यह सृष्टि चक्र का राज कोई मनुष्य नहीं जानते। बाप को ही न जानने कारण भारत का यह हाल हुआ है। भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी। अभी तो है ही नर्क। फिर कोई स्वर्ग में जा कैसे सकते? बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हो गए हैं। बाप कहते हैं मैं बच्चों के लिए कोई तो सौगात ले आऊंगा। क्या लेकर आते हैं बाबा सौगात में? तिरी पर बहिश्त, है ना, हथेली पर स्वर्ग लेकर आते हैं। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही अब लेंगे। मनुष्य से देवता बनेंगे। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा के तो सब बच्चे हैं। अब ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा रचना रच रहे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते जाते हैं। शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना है। तमु प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे सब विकर्म विनाश होंगे। यह स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। रूहानी बाप ही रूहों को नॉलेज देते हैं। तुम रूहानी यात्रा करते हो। देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनते हो। तो रूहानी यात्रा करनी है तो सबसे पहले देही अभिमानी बनना है। आत्मा अविनाशी है। आत्मा में ही पाठ भरा हुआ है। आत्मा कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाती है अब मालूम पड़ा है। हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर हमको सूर्यवंशी बनना है। अभी बाप सतुप्रधान बनने की शिक्षा देते हैं। मामेकम याद करो। भगवानुवाच गीता का भगवान शिव बाबा है, न कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की आत्मा भी अब सीख रही है। अच्छा मीठे मीठे सिकंदर जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और बुद्धवानी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, रूहानी यात्रा करनी और करानी है। स्वयं को सतुप्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरा, काल पर विजय पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान पर रखना है। अपने को रूह समझ रूहों को ज्ञान देना है। वरदान है बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कैसे बनेंगे मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम? जब बाबा के कर्तव्य को अपना निशाना यानी अपना लक्ष्य बनाएंगे। जो बाबा का कर्तव्य वो मेरा कर्तव्य।
कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। दूसरे की कमाई में कभी भी आंख नहीं जानी चाहिए। दूसरे के नशे को निशाना बनाने के बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। यहाँ पर कंपैरिजन कंपटीशन नहीं करनी है, एक दूसरे से होड़बाजी नहीं करनी है। हमारा लक्ष्य है बाप समान बनने का। तो बाबा के गुण, बाबा के कर्तव्य, उन्हें निशाना बनाओ। बाप दादा के साथ अधर्म विनाश और सत्य धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कार्य कर नहीं सकते। वे मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। स्लोगन है, नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। टाइम वेस्ट किस में होता है? जब वेस्ट थॉट्स आते हैं, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। देखो, यह गीत सिद्ध करता है कि आत्मा और परमात्मा दो चीज है। न ईश्वर सर्वव्यापी है, क्योंकि जिसका साथी है ईश्वर, वो हाजिर होते हुए फिर भी सृष्टि में इतना दुख क्यों? मनुष्य इतने कंगाल मोहताज क्यों? परमात्मा तो सुख स्वरूप है। तो सर्वव्यापी परमात्मा कहना गोया परमात्मा की इंसल्ट करना है। भगवान के हाजिर होते दुनिया सुख स्वरूप होनी चाहिए व दुख रूप। फिर परमात्मा को पुकारने की दरकार क्यों? तो इस समय माया सर्वव्यापी है, न कि परमात्मा हाजिर है। परमात्मा सिर्फ एक बार संगम पर आता है, तब उनको हाजिर नाजिर कह सकते हैं। बाकी उनकी याद सबके दिलों में जरूर व्यापक है। तो सबके दिलों में बाबा की याद व्यापक है, ऐसा नहीं कि वो सर्वव्यापी है। शरीर को चलाने वाली शक्ति तो हर एक में भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्मा है, न कि परमात्मा है। अब विचार करना है कि परमात्मा का साथ क्यों लिया है। इस माया के आंधी और तूफान से पार होने के लिए तो जरूर कोई माया का तूफान है, जिससे पार होने के लिए उस परमात्मा का साथ हम आत्माएं मांगती हैं। अगर वो हाजिर होता तो ना माया की उलझन होती, ना उनका साथ लेने के लिए याद करना पड़ता। अगर वो होते तो पुकारना थोड़ी पड़ता। तो हम आत्माओं और परमात्मा दोनों का इस खेल में पार्ट है। तो जब परमात्मा आता है तो उनका पूरा साथ ले उनका हो जाना है, तभी माया के तूफान से छूट पाएंगे। ऐसे नहीं कि माया भी और राम भी नहीं। जब बाबा आया है तो पूरा बाबा का हाथ पकड़ लेना है। भल वो सबका सुखदाता है, परंतु जो प्रैक्टिकल में उनका सहारा लेते हैं उन्हों को ही साथ मिलता है। बाबा तो दे रहा है, पर लेना भी तो पड़े ना। तो उन बच्चों को एक्स्ट्रा प्राप्ति होती है। भल वो दुनिया के अंदर आए, उपस्थित हुआ है, परंतु ओहो आश्चर्यवत, दुनिया इनको न जानने के कारण इनका साथ नहीं लेती है। अगर इनका पूरा साथ पकड़ लें तो मदद देने में मशहूर है। कहते हैं, एक कदम
तुम आगे बढ़ो तो 10 कदम आगे आएंगे। तो वो संपूर्ण वर्षा देते हैं जिसमें कोई अपूर्णता नहीं होती। बाबा पूरा वर्षा देते हैं। अच्छा, आज का व्यक्त इशारा, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। कोई भी संकल्प आए तो ऊपर देकर स्वयं निसंकल्प होकर चलते जाओ। विचार देना, इशारा देना, यह दूसरी बात है। हलचल में आना, यह दूसरी बात है। तो खुद को चेक करना है, विचार आ रहा है या हलचल में आ रहे हैं। तो सदा एक रस, संकल्प दिया और निरसंकल्प बने। थॉट आया, दे दिया, बस फिर बिल्कुल ब्लैंक। सदा ध्यान रहे कि मुझे कर्मेंद्रिय जीत बनना है। कोई एक कर्मेंद्रिय की आकर्षण भी एक बाप का बनने नहीं देगी, एक रस स्थिति में स्थित होने नहीं देगी। तो इसलिए एक रस स्थिति में रहने के लिए कर्मेंद्रिय जीत बनना है और सब कुछ बाप हवाले करना है। फिर स्थिति निसंकल्प रहेगी, स्थिति एक रस रहेगी, अचल रहेगी, अडोल रहेगी। अच्छा, ओम शांति। हर वक्त मेरे साथ हो, हर वक्त मेरे साथ हो, विश्वास रहता है। भगवन तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। हर वक्त मेरे साथ हो, विश्वास रहता है। भगवन तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। जब भी निकलता घर से तुम साथ चलते हो, धूप भरी राहों में बादल से ढलते हो। जब भी निकलता घर से तुम साथ चलते हो, धूप भरी राहों में बादल से ढलते हो। यात्रा सुखद ही होगी, यात्रा सुखद ही होगी, विश्वास रहता है। भगवन तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। जो दी वो खुशियाँ लुटाता हूँ, तेरा नाम रूप गुण में सबको बताता हूँ। तुमने मुझे जो दी वो खुशियाँ लुटाता हूँ, तेरा नाम रूप गुण में सबको बताता हूँ। रोशन हो सबके दिल ये, रोशन हो सबके दिल ये आभास रहता है। भगवन तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। हर एक मेरे है ये दिल गीत गाता है, सब प्रेम से रहे ये सरगम सुनाता है। हर एक मेरे है ये दिल
सब प्रेम से रहे ये सरगम सुनाता है। जन्नत बने जहाँ ये, जन्नत बने जहाँ ये शुभ भाव रहता है। भगवन तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। हर वक्त मेरे साथ हो विश्वास रहता है। भगवन तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। भगवन तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। भगवन तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है।